या तो सबको ये नजर भी आई है, लेकिन बट सब इतना खास गौर भी नहीं करते। वो कहते बस दुआवां याद रखो, वो पुत्र अल्लाह खैर करेगा, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ कमजोर लोगों को लगता है कि उनकी औकात कोई नहीं है हमारे घर पे। जबकि हमारे घर का जो है ना मेन दरवाजा ही मेरा बाप है। ईच एंड एवरीथिंग उसी के तवज्जुह से है। वो आज कहे हर चीज बंद कर दूं, वो आज कहे हर चीज फाड़ के गुजर जाऊं, ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, कमजोर लोग हैं जिनके अपने बापों की कोई वैल्यू है नहीं है, वो लोगों के बापों को कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे बाप की मेरे लिए क्या वैल्यू है? मेरे बाप को हेपेटाइटिस सी हुआ था, ठीक है, आज से 8 साल पहले, और मैं उस 8 साल से लेके आज तक उनके लिए 2 नफल शुक्राने के पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है। तब से लेके आज तक 2 नफल शुक्राने के डेली पढ़ता हूँ। नमाज के भी इस वजह से हो जाए, लेकिन उसकी माफी मांग लेता हूँ अल्लाह ताला से, और बाप की जो शुक्राने की नफल है ना वो लाजमी पढ़ता हूँ। ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, वो बोलते नहीं है, इट डजंट मीन कि उनकी वैल्यू नहीं है। खैर अब रज्जब भट्ट का ईमान की माँ को मुंह तोड़ जवाब, इसके बाप की जूती जैसी औकात नहीं है, उसको पूछते नहीं है। रज्जब भट्ट ने कहा, मेरे बाप की मेरी ज़िंदगी में क्या औकात है मैं बताता हूँ। जब उन्हें बीमारी हुई थी तो उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के लिए 2 नफल शुक्राने के डेली नमाज के साथ अदा करता हूँ। मेरे वालिद खामोश मिजाज के हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी सालगिरह हो, उनकी कोई ज़रूरत हो, उनकी कोई चीज़ हो, मैं उनकी हर बात को सर आँखों पर रखता हूँ। मैंने आज तक उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये जो लोग बकवास करते हैं उनकी तो खुद की ज़िंदगी में बाप है ही नहीं, मेरे बाप के ऊपर बात करते हैं। रजब भट्ट ने ईमान की माँ को ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। बिहाइंड द कैमरा लोगों को जाकर रजब भट्ट के बाप के बारे में बोलना कि जूती की औकात नहीं है, अपने बाप को पूछता नहीं है, और रजब भट्ट की खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है ओन, जो कि रोज़ाना लाइफ पे लगा कर कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। किसी की खामोशी का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको ये तो सोचना चाहिए कि आपका उनसे रिश्ता क्या है। इस रिश्ते में तो इंसान खामोश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बातें फैलाई गई, जिस तरीके की ऑडियोज़ फैलाई गई, उसको देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात कितनी गंभीर थी। बहरहाल रजब भट्ट ने अपने बाप के हवाले से खामोशी तोड़ दी है और बता दिया है कि वो हर साल अपने बाप की सालगिरह मनाते हैं। और आज भी रजब भट्ट को काफ़ी कमेंट्स आए कि ईमान को दिखाने के लिए सालगिरह मना रहा है, ऐसी बात नहीं है। रजब भट्ट के पिछले सारे व्लॉग्स उठा के देख लें, उन्होंने हमेशा हर साल अपने वालिद की सालगिरह मनाई है। जहाँ पर अगर गलती ना हो तो फिर वहाँ पर इंसान को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।